नहीं किया। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज डेट है 12th ऑफ जुलाई और मैं आपके साथ टॉपिक करा रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसी को आगे लेके चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। फटाफट 2 मिनट्स के अंदर हम जल्दी जल्दी एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट और मैंने आपको बताया था डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये तो आप सब बच्चों को ऑलरेडी पता है, डेबिट क्रेडिट। फिर हमने बात करी थी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये लॉजिक है, इस लॉजिक पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस। और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो इनकम और गेन्स। ये हमारा लॉजिक था और इसके बेस पे हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बोला था बेटा आपने रटना नहीं है, आपने लॉजिकली हर एंगल से ये सोचना है कि हमें लॉस है या प्रॉफिट है। जहां रटोगे वहां पे आप टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और मैं आपके साथ अपने उन्हीं एडजस्टमेंट्स पे आ गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। हम इस असाइनमेंट की 14 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कर चुके थे। तो पहले मैं आपके साथ आगे चलता हूं। पहले मुझे एक बात बताइए, 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। और कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। मैं आपको एक बार याद करा देता हूं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चे ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी तक नॉट पेड, अभी तक आपने पे नहीं करे। इट मीन सर खर्चा ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक आपने पे नहीं करा है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप बच्चे मुझे बस इतना बताएंगे, ये तो 11th क्लास है, आप मुझे इतना बता दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी। बेटा आपने बस इतना सा पार्ट बताना है, हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी, जल्दी से बताओ। चारवी, अश्मित, रिया, शगुन। बेटा वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया। हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, क्योंकि अभी तक हमने दिया नहीं, हमें देना है। बस यही चीज आपके काम आएगी 12th क्लास में। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक खर्चा होता है जिसको हम कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड जैसे मोबाइल को हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंस, आप 12th क्लास में मुझे बस इतना बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे हमने मोबाइल कराया प्रीपेड तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है पूरे महीने, तो वो हमारी क्या बन जाती है, असेट। और आप सबको पता है प्रीपेड का, बेटा प्रीपेड का एक और नाम है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, प्रीपेड। हार्दिक अरोड़ा वेरी गुड। प्रीपेड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। बेटा प्रीपेड का एक और नाम है जिससे क्या बोला जाता है, अनएक्सपायर्ड। याद रखना। तो ये हमारी क्या बन जाती है, असेट, और ये बन जाती है लायबिलिटी। ऐसे ही अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम, तो इनकम के अंदर भी जरा चेक कर लेते हैं। इनकम में एक होता है आउटस्टैंडिंग की जगह, आउटस्टैंडिंग की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड। एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब हो तो चुका है ड्यू, इट मींस आपने काम तो कर लिया है बट अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, नॉट रिसीव। और ये पता है हमारी क्या होती है, जैसे ये लायबिलिटी थी,
ये हमारी क्या होती है, असेट्स। ये हमारी असेट्स है। और इसका उल्टा एडवांस रिसीव्ड। ये एडवांस रिसीव्ड जो होता है ये हमारी होती है लायबिलिटी। तो बस आपने इस 12th क्लास को याद रखना है कि क्या लायबिलिटी होती है, क्या असेट्स होती है। और एडवांस का भी एक नाम होता है बेटा, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। एडवांस को बोला जाता है अनअर्न्ड। तो कुछ नया सीखेंगे आपके साथ। अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब होता है अभी तक कमाया नहीं मगर फिर भी मिल गया, एडवांस में मिल गया, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। वंशिका वेरी गुड। ये हमने 4 चीजें बताई। अब ये मैंने क्यों बताई उसके लिए जरा आपसे बात करते हैं ध्यान से। बेटा ये हमारा है असाइनमेंट और इस असाइनमेंट को हम लेके चलते हैं, सुनना जरा ध्यान से। ये कह रहे हैं असाइनमेंट के अंदर मैं आपको ले चलता हूं, पहले पहले चलते हैं 23 पर। मेरे साथ साथ अब सारे बच्चे पढ़ेंगे 23। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आप बस इतना बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारी असेट, यानी ये क्या है, हमारी है असेट। तो 3000 रुपए की हमारी क्या है, प्रीपेड असेट। अब क्वेश्चन ये है प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, पहले चेक करो बैलेंस शीट। बेटा पहले बैलेंस शीट में चेक करो, आराम से ढूंढो क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। टेक योर टाइम बेटा, ढूंढो प्रीपेड एक्सपेंस। अगर दिया होता तो मैं कंपैरिजन करता, बट नहीं दिया, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं करा। आई रिपीट, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं है, और जो चीज रिकॉर्ड नहीं होती उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट। जल्दी से बताओ, अनरिकॉर्डेड असेट फायदा है, प्रॉफिट है या लॉस है, अनरिकॉर्डेड असेट, जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर अनरिकॉर्डेड असेट हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आ गया अनरिकॉर्डेड असेट। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट। और ऐसे ही आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 24, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। देखो आपने बुक की लैंग्वेज चेंज हो गई। अनएक्सपायर्ड का मतलब मैंने बताया था, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। तो ये भी हमारी क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड असेट। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप अनरिकॉर्डेड असेट, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो दोनों ही आपकी क्या बन गई हैं, अनरिकॉर्डेड असेट। आपको बस पता होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे पॉइंट खत्म हो गए। और देखते हैं जरा, यहां बताइए बेटा फटाफट। 21 कह रहे हैं एक बिल है 3000 का, इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेटा आपके घर पे बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 3000 का, हैज बीन ओमिटेड, आप देना भूल गए। जल्दी से बताओ, अगर ओमिटेड है, आप देना भूल गए, तो क्या ये एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा फ्यूचर में। रुद्राक्ष का आंसर आ गया। आरती समीक्षा, बेटा क्या ये एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा, आंसर इज यस, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। ये क्या है, लायबिलिटी है। और क्योंकि ये बैलेंस शीट में अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3000 का एक्सपेंस है, आपको देना पड़ेगा। बेटा ये नुकसान है 3000 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये पॉइंट नंबर है 21।
ये था पॉइंट नंबर 23, ये था 24। तो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एक टॉपिक करा दिया। बेटा जल्दी से ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ये बात समझ आ गई है? बताइए मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट पड़ाव पे चलता जाऊंगा, जल्दी से बताइए। अदिति, रिया, मुस्कान, हार्दिक, कशिश, रितिका, वंशिका, इशिका, तन्वी गर्ग। यहाँ तक बेटा आप सब बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें करता हूं, जरा लगे हाथ पॉइंट नंबर 22 भी कर लेते हैं, इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। लूज टूल्स, आपको पता है लूज टूल्स होते क्या हैं? यहाँ देखो, ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में देखो लूज टूल्स ये रहे। बेटा लूज टूल्स होते हैं असेट, ब्लैक बोर्ड पेन्स, यस, ये होती हैं दोस्तों असेट्स, लूज टूल्स। जैसे नट एंड बोल्ट्स होते हैं, नेल्स होते हैं, जो फिटिंग करने में काम आते हैं, उन्हें बोला जाता है लूज टूल। 20,000 के लूज टूल्स पड़े हैं हमारी बैलेंस शीट में, 20,000 के। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है लूज टूल्स इंक्लूड 3,000, 3,000 के ऑब्सलीट हो गए। बेटा ये पेपर के क्वेश्चन से मैंने एज इट इज पिक करे हैं, आपसे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। बताओ, कह रहे हैं ऑब्सलीट हो गए। आपको पता है ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, जिसको आप कहते हो स्क्रैप, कबाड़ी, खराब हो गए, डेड हो गए। बेटा 3,000 के लूज टूल्स खराब हो गए, ऑब्सलीट हो गए। जल्दी बताइए प्रॉफिट है लॉस है? बोलो बेटा, 3,000 के लूज टूल्स खराब हो गए, बताइए प्रॉफिट है लॉस है? वेरी गुड बेटा, ये आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है। लूज टूल्स, लूज टूल्स आउट ऑफ फैशन, 3,000 के खराब हो गए। वेरी गुड शगुन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन एक पड़ाव और खत्म। मैं चलना चाहता हूं अब नेक्स्ट पड़ाव पर। बस आपका एक बार रीवैल्यूएशन खत्म हो गया, फिर हम आएंगे बुक के क्वेश्चंस पर। चलिए और आगे चलते हैं आपके साथ। ये देखो मेरे साथ, अब जरा नया पॉइंट आपके साथ करते हैं। पॉइंट नंबर 15, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म। बेटा आराम से पढ़ो, मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। टेक योर टाइम, आराम से पढ़ेंगे। और मैं बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रुद्राक्ष, बेटा रुद्राक्ष अमाउंट बताओ, अमाउंट में दिक्कत है। प्रॉफिट लॉस बता देंगे, आप अमाउंट बताइए जरा। चारवी सिंगल, तन्वी गर्ग 3,000। बेटा तन्वी 3,000 कहाँ से आ गया? वंशिका 300। मैं आपके साथ धीरे धीरे करके टेक्निकल होता जा रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आराम से पढ़ो इंग्लिश और बताओ कितने का लॉस हो। डेबिट, क्रेडिट। अब आप सबने सक्षम, आप सबने रुद्राक्ष। बेटा अब मेरी बारी, अब मैं आपको जरा इसका मतलब समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 15, पहले मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बेटा ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, और इस कार से एक सज्जन पुरुष, ये एक सज्जन पुरुष है, इस कार से इन सज्जन पुरुष का एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है,
ये फटाफट आते हैं और आपकी कार की जो कीज हैं वो निकाल के अपने पास रख लेते हैं। बेटा नॉर्मल एक्सीडेंट में ऐसा ही होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है वो आपकी कार की कीज निकाल के रख लेते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है मुझे चोट लगी है और ये क्लेम करते हैं, ये पैसा मांगते हैं। हाँ बेटा ये पैसा मांग रहे हैं, ये मांग रहा है आपसे 2,000 रुपए क्योंकि उसको चोट लगी है, उसने क्लेम करा आपसे 2,000 रुपए। इतनी देर में पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। नॉर्मली जब भी एक्सीडेंट होता है उसके बाद पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तो पब्लिक ने आपस में सेटल करा दिया, आपस में क्या करा दिया, सेटलमेंट करा दिया और सेटलमेंट हो गया 1,700 रुपए। पहला क्वेश्चन ये, मैं इसको 2,000 रुपए दूंगा या 1,700 रुपए दूंगा, आप मुझे ये बताइए। बेटा पहले तो मुझे प्रैक्टिकली बताइए, मैं इस पर्सन को कितने पैसे दूंगा। उसने मांगे थे 2,000, मगर 2,000 थोड़ी दूंगा, वो तो क्लेम करे थे। फाइनली मैं कितने दूंगा, 1,700 रुपए। अब मैं घर आया और मैंने घर में अपने पापा को कहा, अपने फादर को कहा, मैंने कहा पापा मैंने 300 रुपए बचा लिए, 300 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। बेटा क्या ये बात मैं बोल सकता हूं घर पे? आंसर इज नो। मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा मैंने 1,700 रुपए दिए तो 1,700 रुपए का मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो जो बच्चे कह रहे हैं 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बेटा वो घर पे ऐसी बातें ना करें जी। तो बेटा 300 रुपए का कुछ नहीं हुआ, फाइनली नुकसान कितने का हुआ, 1,700 रुपए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये देखो, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। किसी ने क्लेम किया था 2,000 रुपए। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट हो गया 1,700 रुपए में। तो आपके लिए नुकसान कितना हुआ, 1,700 रुपए। तो ये बात को जरा समझें, इस कहानी से ये क्लियर हो गया कि 300 रुपए वाला आंसर गलत था, ये नुकसान हो गया। आप यहां लिखोगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस, पॉइंट नंबर 15। बेटा क्या ये एग्जाम्पल समझ आया है आप बच्चों को? यस, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। अब आगे चलो, ये देखो ये रही आपकी बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर हैं 55,000 के। क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। ये वो पर्सन होते हैं जिन्हें आपको पैसा पे करना होता है 55,000। 55,000 देने थे। अब चलते हैं हुआ क्या, पॉइंट नंबर 16। देने थे 55,000, क्रेडिटर्स 3,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। बेटा 3,000 के क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहे, इसीलिए उनको खत्म कर दिया। जल्दी से बताओ, 3,000 रुपए अगर क्रेडिटर्स नहीं मांग रहे, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, बताइए जल्दी जल्दी। बेटा लायबिलिटी कम होने का मतलब 3,000 रुपए का फायदा हो गया। क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहा, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसलिए आपने उनको खत्म कर दिया। वेरी गुड रिया, 4 भी। 3,000 का प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं, फिर डाउट्स पे आएंगे। बिल्स पेबल, एक और लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की, एक और लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की। और आगे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 17। बिल्स पेबल आर टू बी पेड 4,000 मोर। ज्यादा देने पड़ेंगे। बेटा लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी पता है क्या हो गई, बढ़ गई। 4,000 रुपए और देने पड़ेंगे। जल्दी से बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस?
बेटा लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है आपको लॉस हो गया, बिल्स पेबल। कितने का लॉस है? 4,000 रुपए का। कहानी हो गई खत्म, हमारा एक और पड़ाव हो गया खत्म। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं, एनी डाउट्स? बेटा अब ये बताइए मुझे जल्दी से, एनी डाउट्स सो फार? जल्दी जल्दी बेटा बताओ फटाफट, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, जल्दी जल्दी बताएं। तन्वी को डाउट है? मैं बेटा आपको एक बार अनम्यूट करता हूं। अब मैं आपके साथ आपको ये भी सिखा देता हूं कि पेपर में जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज करना सीखें जरा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। आपको बस ध्यान रखना है ये कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन। बस ये वाली साइड है डेबिट, ये वाली साइड है क्रेडिट। बस याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और मैं आपको बड़ी आसानी से सिखा दूंगा जर्नल एंट्रीज। पहले इसको जरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 17 और 14 ये हो गया 5,700, 5,700। यहां भी लिखा मैंने 5,700, और उसमें से जैसे 3,000 गए बेटा, जैसे ही 3,000 गए आपको पता है हमारे पास नेट लॉस आ गया, सिंपल लॉस। और पता है लॉस कितने का आ गया? लॉस आ गया 2,700 का। और ये लॉस कौन बांट लेगा? ये पार्टनर्स बांट लेंगे, ए और बी। इनकी रेशो थी इक्वली, इक्वली मतलब 1,350 और 1,350, ये इन्होंने लॉस को बांट ली। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब मुझे सिखाना है जर्नल एंट्रीज। पेपर में कुछ भी आ सकती है, एंट्री करना सीखें। अगर मेरे से कोई पूछता है इसकी जर्नल एंट्री बताओ, तो पहले मैं ये पूछूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? बेटा अगर कोई मेरे से पूछेगा इसकी एंट्री, तो मैं बोलूंगा रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो देखो एंट्री क्या होगी, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए मैंने भी क्या करा? डेबिट। खत्म। बस बेटा खत्म हो गई एंट्री। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो। अब नीचे किसका नाम आएगा? अब आप सब बच्चे समझदार हैं, नीचे पता है किसका नाम आएगा? क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट। खत्म। तो ये एंट्री करने का सबसे आसान तरीका है। मैं एक बार और करके दिखाता हूं। अगर आपने मेरे से पूछा सर इसकी जर्नल एंट्री बताओ, इसकी जर्नल एंट्री, अभी हार्दिक लॉजिक बताते हैं आपको, डोंट वरी। इसकी एंट्री, तो रीवैल्यूएशन दोबारा से क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000। बस खत्म। इतना मैंने बता दिया, बाकी तो आप खुद समझदार हो। नीचे क्या लिख देना? नीचे लिख देना बिल्स पेबल अकाउंट 4,000। अब यहां चलते हैं। किसी ने पूछा इसकी एंट्री बताओ, तो मैं ये देखूंगा रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है। बेटा अब बताओ, अब रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखें, मैं अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को पता है क्या करने जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं क्रेडिट। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है, वेरी गुड रिया, डेबिट है तो डेबिट कर दो। बेटा क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और ऊपर पता है किसका नाम आ जाएगा? ऊपर नाम आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000। खत्म। अब मेरे से किसी ने पूछा सर इस लॉस की एंट्री बताओ, और ये पेपर में बार बार आता है लॉस की एंट्री। पहला क्वेश्चन ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड में लिखा है रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने लिखा फोर्थ पॉइंट,
मैंने पहले लिखा टू रीवैल्यूएशन, कितना लॉस था 2700, और ऊपर वो लॉस हम पार्टनर्स में बांट देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1350, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1350। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म, नरेशन भी खत्म। तो ये मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका विदाउट एनी लॉजिक कि रीवैल्यूएशन से कैसे एंट्री पास करते हैं। और अगर आप लॉजिक समझना चाहते हैं तो लॉजिक ये होता है, अगर आपकी लायबिलिटी, ये 11th क्लास की बात है, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको क्रेडिट करना चाहिए, और अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है तो आपको डेबिट करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर, लॉजिक की बात करते हैं बेटा, क्रेडिटर हमारे 3000 से कम हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो क्रेडिटर हमारे 3000 से कम हो रहे थे, तो मुझे क्या करना है? क्रेडिटर को डेबिट करना है। आप चेक करो, मैंने क्रेडिटर को क्या किया था? मैंने क्रेडिटर को डेबिट ही किया था, खत्म। बेटा लॉजिक बता रहा हूँ हार्दिक, यहां लिखा था बिल्स पेबल आर टू बी पेड मोर, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। आप चेक करो, मैंने बिल्स पेबल को क्या किया था? क्रेडिट करा था, खत्म कहानी। तो लॉजिक अगर समझ आता है अच्छी बात, अदरवाइज ये मेरा आसान तरीका है विदाउट एनी लॉजिक। इसको समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करनी है एंट्री। बेटा मैं आगे चलना चाहता हूं, मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर आगे चलूंगा, बोलो बेटा जल्दी जल्दी, फिर बुक के क्वेश्चंस भी कराने हैं। कशिश अरोड़ा को डाउट है, और बताइए बेटा, और कोई बच्चे क्लियर है? सारे बच्चों को मैं आपके साथ आगे चलूंगा, जल्दी जल्दी जल्दी। रुद्राक्ष क्लियर है? चलिए चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ एक और डिस्कशन करना था मुझे इसके अंदर। बेटा नेक्स्ट चीज समझे, अब एक और पड़ाव और एक नई चीज सीखने जा रहे हैं हम आपके साथ। मैंने आपको एंट्रीज करना भी सिखा दिया, अब मेरी बात समझना, एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। बेटा नया कॉन्सेप्ट है ओवर वैल्यूड। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवर वैल्यूड, पहले तो ये समझो, ईडी, ईडी का मतलब होता है पास्ट। ओवर वैल्यूड मतलब पुरानी बात चल रही है, पास्ट। पिछले साल आपने वैल्यू ओवर ज्यादा दिखा रखी है। बेटा याद रखना, ये पास्ट की बात हो रही है। ओवर वैल्यूड का मतलब पास्ट, या कई बार लिखा होता है ओवर एस्टिमेटेड। अगेन ईडी आ गया मतलब पास्ट। अगर पिछले साल आपने किसी की वैल्यू ज्यादा कर रखी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस साल मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्या करें? अगर किसी की वैल्यू ज्यादा कर रखी है पिछले साल, तो इस साल क्या करें? बेटा इस साल उसकी वैल्यू कम कर दो, डिक्रीज कर दो, खत्म कहानी, कम कर देंगे, लेस। अगर आपने किसी की वैल्यू पिछले साल प्रीवियस ईयर में ओवर ज्यादा दिखा रखी है, तो इस साल कम कर दो। सिंपल लॉजिक है। इसका उल्टा बताओ, अंडर वैल्यूड। याद रखना, अंडर वैल्यूड मतलब पिछले साल अंडर वैल्यूड, कम दिखा रखी है। पिछले साल अगर कम दिखा रखी है, तो इस साल क्या करूं? और कम कर दूं? बेटा इस साल क्या करूं? तो इस साल मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, खत्म कहानी। समीक्षा रिया, तो बस उल्टा करना होता है। पिछले साल कम है तो बढ़ा दो, पिछले साल ज्यादा है तो कम कर दो। और इसी के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये देखो आप।
ये अब हम आ चुके हैं अपनी एडजस्टमेंट नंबर 18 पर। बेटा आराम से पढ़ेंगे। लैंड वॉज का मतलब होता है पास्ट। फाउंड पिछले साल ये पाया गया अंडर वैल्यूड। लैंड की वैल्यू कम दिखा रखी है। बाई का मतलब इतने से 25,000 रुपए से लैंड की वैल्यू कम दिखा रखी है पिछले साल। मुझे जल्दी बताओ इस साल क्या करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा बताइए मुझे, अगर किसी की वैल्यू कम दिखा रखी है तो मैं इस साल क्या करूंगा? मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगा। जैसे ही लैंड की वैल्यू बढ़ाऊंगा, लैंड की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा बाई भी लिखा हुआ है, लॉजिक भी बता दिया, सीधा अमाउंट आ गया 25,000। पॉइंट नंबर 19 में चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। बिल रिसीवेबल असेट है, असेट है। वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। बेटा असेट की वैल्यू पिछली बार ज्यादा दिखा रखी है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा है। अब आपको मौका दिया जा रहा है, आप क्या करोगे? कम करोगे। तो जैसे ही हम असेट को कम करेंगे बी आर, तो आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 20 आप खुद लगाएंगे दिमाग। बेटा पॉइंट 20 में खुद दिमाग लगाएंगे। वैल्यू ऑफ कार ओवर डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड नहीं है, ओवर डेप्रिशिएटेड। बताओ कौन सा वर्ड यूज करूं? पहले ये बताओ इस लाइन के लिए कौन सा वर्ड सूट करता है? ओवर डेप्रिशिएटेड। नॉर्मल डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है। यहाँ लिखा है ओवर, ज्यादा वैल्यू कम कर दी। बेटा 4 भी गलत जवाब। बेटा गलत जवाब दे रहे हैं आप सारे बच्चे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उससे आपकी वैल्यू कम होती है, कम होती है। और ओवर मतलब ज्यादा कम कर दी। बेटा ज्यादा कम कर दी, इसका मतलब करेक्ट वर्ड इसके लिए कौन सा यूज होगा? अंडर वैल्यूड। आपने कार की वैल्यू को ज्यादा कम कर दिया। अगर ज्यादा कम कर दिया, कह रहे हैं ब्रॉट अप टू, बढ़ा दो, अप टू। बेटा बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो? 31,000 तक। अगर आपने अंडर वैल्यूड है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कार की वैल्यू को जैसे ही इंक्रीज करूंगा मेरे लिए प्रॉफिट होगा। अब बताओ पहले कार थी कितने की? यहां देखो कार कितने की है। कार है 24,000 की। 24,000 की कार है और उन्होंने कहा 31 कर दो, अप टू। बेटा रटना नहीं है, वैसे टू का मतलब डिफरेंस होता है, बट आप बात को समझें। कह रहे हैं ब्रॉट अप टू 31 तक कर दो। पता है कितना प्रॉफिट हो गया? 24,000 था, कह रहे हैं 31 तक कर दो, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अंडर वैल्यूड का एक और नाम है ओवर डेप्रिशिएटेड। रटना नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए। डेप्रिसिएशन से वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ओवर का मतलब ज्यादा कम कर दी है, ज्यादा कम कर दी है। तो इसलिए अब आपको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। बेटा क्या ये वाला पॉइंट समझ आ गया? अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बताइए जल्दी से। बेटा ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपनी स्पेशल एडजस्टमेंट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसी टॉपिक को एंड करेंगे अपनी स्पेशल एडजस्टमेंट से, और उसके लिए हम चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पेज पर। अब दिमाग लगाने की बारी स्टार्ट हो गई आप सब बच्चों की। बेटा प्रैक्टिकली समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारी स्पेशल एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट। बेटा जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करा है असाइनमेंट, आप वो बच्चे डाउनलोड कर लेना याद से। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क
दिया हुआ है बैलेंस शीट में 2,20,000। आप चेक करो, ये हमारी स्पेशल एडजस्टमेंट का पार्ट है। ये देखो आप, ट्रेडमार्क कितना दिया है, 2,20,000। अब हम पढ़ते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट नंबर 1। ये पढ़ो क्या लिखा है। ट्रेडमार्क वर फाउंड ओवर वैल्यूड। पहली बात, ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है 10%। अगर मुझे इसका अमाउंट पता चल जाए तो मेरा काम हो गया आसान। मेरी बात समझे, ओवर वैल्यूड है। ट्रेडमार्क दिए हैं 2,20,000 और नीचे लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 10%। मैं आपसे पूछता हूं आंसर। ये मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन में इसी का प्रॉफिट और लॉस आता है। पहली बात, अगर कोई चीज ज्यादा है, ट्रेडमार्क ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब आपको पता है क्या होगा, लॉस होगा। आई रिपीट, ओवर वैल्यूड मतलब होता है ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम, तो नुकसान होगा। दिक्कत बस ये है अमाउंट कितना आएगा। बेटा अमाउंट कितना आएगा, मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनेंगे, स्पेशल एडजस्टमेंट है। मैं आपको सीधा अमाउंट बताना है और मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट। आपके एमसीक्यू भी पेपर आएगा, उसके अंदर आप शॉर्टकट लगा देना। शॉर्टकट क्या है, सुनना जरा ध्यान से। ओवर वैल्यूड, सीधा 10% निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ये जो आपने बैलेंस शीट में फिगर दिखा रखी है, बेटा ये वाली फिगर ज्यादा है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये वाली फिगर क्या है, ज्यादा है, 10% से ज्यादा है। आप हमेशा मान के चलना, हमेशा एक्चुअल में कितना होता है, 100%। बेटा एक्चुअल में, इसी का वेरी गुड, एक्चुअल में होता है 100%, हमेशा 100% होता है। 10% ज्यादा है। क्या मैं बोल सकता हूं बैलेंस शीट में जो फिगर है वो 110% है। शॉर्टकट समझे आप। हमेशा जैसे आप x मानते हो, x मानते हो, y मानते हो, ऐसे हम क्या मानते हैं, 100%। और वो लिखा है कि ट्रेडमार्क ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है। पिछली बार ज्यादा दिखा रखे हैं 10%। इसका मतलब पिछली बार जो दिखा रखे हैं वो कितना है, 110%। बस फटाफट देखो, मुझे कितना निकालना है, 10%। अब देखना जरा मेरे साथ साथ, ये जो 2,20,000 है, ये कितना परसेंट है, ये है 110%। मुझे निकालना है सिर्फ 10%। तो ये 110 समझ आना चाहिए ओवर वैल्यूड। अब 10 निकालना बड़ा आसान है, 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 11 से ये कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया, 20,000। तो दिस इज कॉल्ड 20,000। 20,000 से आपको क्या करना है, कम करना है। तो ये स्पेशल एडजस्टमेंट का पार्ट है और मुझे पता है ये बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता। तो एक और एग्जांपल, बेटा डोंट वरी, एक और एग्जांपल। याद रखना 100% होता है हमेशा। जब भी परसेंटेज की बात हो, जिसको आप x मानते हो, कुछ बच्चे y मानते हैं, हम क्या मानते हैं, 100%। यहीं से शॉर्टकट समझ आएगा, 100%। आओ मेरे साथ एक बार और करते हैं। बैलेंस शीट, बेटा एक बारी में समझ नहीं आएगा, इसलिए दोबारा से करते हैं। यहाँ लिखा है प्लांट। प्लांट की वैल्यू लिखी हुई है 3,30,000। प्लांट की वैल्यू है 3,30,000। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट हैज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब आता है आंसर। मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट।
पहली चीज, मुझे पता है अगर कोई चीज ज्यादा है, अगर प्लांट की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है तो इस साल आप प्लांट की वैल्यू को कम करोगे। आंसर तो इधर आएगा, प्लांट कम होगा, डिक्रीज। अब दिक्कत है सर 10% कितना, सीधा इसका 10% निकालूंगा तो 33,000 आएगा और वो आंसर गलत है। अब जरा शॉर्टकट समझे, शॉर्टकट ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब जो आपने बैलेंस शीट में प्लान दिखा रखा है वो ऑलरेडी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10%। बेटा एक्चुअल में कितना होता है? 100। आपने 10% ज्यादा दिखा रखा है, इसका मतलब पता है ये कितना परसेंट दिखा रखा है आपने? आपने दिखा रखा है 110%। 10% ज्यादा दिखा रखा है। बस खत्म कहानी। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया, वेरी गुड। बेटा 3,30,000 जो है वो 110% है, मुझे निकालना है सिर्फ 10%। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 30,000। तो ये मेरा शॉर्टकट है। और एक बार और ट्राई करते हैं, डोंट वरी। बस बेटा ये समझ आना चाहिए क्या है। आओ एक और, बुक के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। एक और एग्जांपल, ये रही बैलेंस शीट। एक बार फिर कोशिश करते हैं आपको समझाने की। यहां लिखा है स्टॉक, स्टॉक लिखा है 54,000, आराम से समझना। नीचे लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यूड। बेटा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप सब बच्चों के लिए हमने चेंज कर दिया, अंडर वैल्यूड। आराम से चलते हैं आंसर। पहले तो ये बताओ, अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है, कम है, अगर कोई चीज कम है तो आप क्या करोगे? आप उसको बढ़ाओगे। स्टॉक अगर कम है तो आप स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करोगे, इसका मतलब आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ये तो बात क्लियर है, स्टॉक क्रेडिट में आएगा। अब दिक्कत है अमाउंट की। अब अमाउंट कैसे आएगा? अब समझना, अंडर वैल्यूड है, यानी ये जो आपने स्टॉक दिखा रखा है बैलेंस शीट में, जो स्टॉक है दोस्तों अंडर वैल्यूड है, कम है, ज्यादा नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में ज्यादा था, अब ये कम है। एक्चुअल में होता है 100%, मैं कह रहा हूं 10% से ये कम है। बताओ बेटा ये 90 हुआ या 110 हुआ? जल्दी से बताओ, ये कितना परसेंट हुआ? बेटा ये हुआ 90%। वंशिक का चारवी रिया, आपको बात अब समझ आ गई है, क्योंकि ये कम है। बैलेंस शीट का स्टॉक 10% कम है, एक्चुअल में 100 होता है, इसका मतलब ये 90 है। और आओ जल्दी से शॉर्टकट लगाएं, जल्दी से लगाते हैं शॉर्टकट। 54,000 90% है, हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 10%। जैसे इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6,000। ये रही कहानी। बेटा अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में आप ये शॉर्टकट लगाओगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और जाते जाते एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार इसकी जर्नल एंट्री बता दो। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बिना सोचे समझे रीवैल्यूएशन को दोस्तों क्रेडिट कर देना। अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देना। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ऊपर नाम आ जाएगा स्टॉक का। खत्म कहानी, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएं सारे बच्चे, क्या अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट समझ आया है आप सबको? बेटा एवरीवन जल्दी से डू रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी। बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे,
बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा नोट्स जरूर वेबसाइट से अपलोड कर लिया करो, क्लास वर्क भी उसमें अपलोड कर देंगे।